इस समय भारत के पूर्वी और कुछ उत्तरी इलाकों में बारिश के लिए मॉनसून सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो अगले एक सप्ताह या कुछ दिनों के लिए, कह सकता हूं मैं 10 दिनों के लिए, भारत में ओवरऑल मॉनसून का जो प्रदर्शन है, अगस्त में जितना होना चाहिए इन दिनों में, एक 24 घंटों की अवधि में जितनी बारिश होनी चाहिए उससे कम होने जा रही है। लेकिन आपको बता दूं कि बड़ी राहत की बात यह है कि कई वो इलाके इस दौरान बारिश पाने वाले हैं जहां पर मॉनसून काफ़ी कमज़ोर रहा है। लेकिन इसके बावजूद वहां की उम्मीदें, उन क्षेत्रों की उम्मीदें पूरी नहीं होंगी और ना ही उतनी बारिश होगी जिससे लोगों को लगे कि हाँ, मॉनसून ने अब संतुष्ट कर दिया। और वैसे भी 2 महीने के ड्राउट के बाद अगर लगातार बारिश होती भी है, उम्मीद के अनुसार होती है, जितनी उम्मीद है उससे भी ज़्यादा होती है, तो भी उससे पूरा फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि संतुलन तो बिगड़ा हुआ है। फिलहाल बात करेंगे इस वीडियो में अगले 3 दिनों के मौसम की। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। शुरुआत करेंगे आज से। आज 1 अगस्त है और अब तक जो भारत में बारिश रिकॉर्ड की गई है दोस्तों, वो सामान्य से 5% ऊपर है। यानी जून डेफिशिएंट था, जुलाई सरप्लस रहा। ये जानते हैं सबसे पहले 1 अगस्त के मौसम का मिजाज किस तरह का रहेगा आज मौसम, क्योंकि यहां पर जो डिप्रेशन था वो सिस्टम आगे अब मूव करेगा पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा में। मानसून की अक्षीय रेखा का पश्चिमी छोर ऊपर रहेगा, पूर्वी छोर नीचे रहेगा इस सिस्टम के आसपास, और इसके नीचे के क्षेत्रों में अरब सागर का मॉइस्चर इस तरह से राजस्थान पर जाने के बाद ऐसे जो हवा का डायरेक्शन आपको दिख रहा है लगभग ऐसे ही रहने वाला है, और जो पूर्वी हवाएं हैं वो इस तरह से चलेंगी। और इसके अलावा उत्तर भारत में WD का भी इम्पैक्ट रहेगा। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और वेस्ट यूपी का रीजन, राजस्थान का अधिकांश इलाका ड्राई दिख रहा है। और यहाँ पर क्या बदलाव होंगे इसकी बात करेंगे आगे। फिलहाल यहाँ पर पूर्वोत्तर में असम और मेघालय के तमाम इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में लाइट रेन की संभावना है। बात बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल की करते हैं तो पश्चिम बंगाल के तमाम दक्षिणी, पश्चिमी और मध्य क्षेत्रों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। झारखंड का पूरा रीजन प्रभावित होगा, जबकि बिहार के दक्षिणी भागों में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है, मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। इसके बाद ओडिशा और छत्तीसगढ़ के पूरे राज्य पर, इन दोनों राज्यों के अधिकांश इलाकों पर बादल रहेंगे, रुक रुक करके हल्की से मध्यम बौछारें, कहीं कहीं पर भारी बौछारें गिरती रहेंगी। और उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। काफी दिनों के बाद गोरखपुर से लेकर मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, चंदौली और वाराणसी, सोनभद्र, भदोही, मिर्जापुर से लेकर प्रतापगढ़, प्रयागराज और अयोध्या तक, यहाँ तक कि अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी और इधर झांसी, ललितपुर तथा आसपास के इलाकों में महोबा, चित्रकूट, कानपुर नगर तक कई इलाकों में बारिश की संभावनाएं नजर आ रही हैं। उसके बाद लखनऊ, कानपुर देहात और आगे जो पश्चिमी हिस्सा है, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर का, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। बिहार, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पूर्वी हिस्सों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी, पश्चिमी और उत्तरी इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। और पश्चिमी भागों में ये जो रीजन आप देख रहे हैं, इंदौर और उज्जैन से लेकर नीमच, रतलाम का, यहाँ पर भी लाइट रेन की संभावना है। भोपाल में भी थोड़ी बहुत वर्षा की संभावना बनी हुई है। लेकिन पूर्वी क्षेत्रों में इससे पहले आपने देखा था कि सीधी, सिंगरौली, शहडोल और सागर, सतना, पन्ना, रीवा, खजुराहो, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हुई थी। अब थोड़ा सा इंटेंसिटी कम हो रही है, लेकिन कई जगहों पर यहाँ पर बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र में, विदर्भ में थोड़ी बहुत वर्षा होगी। तेलंगाना में यहाँ पर कई जगहों पर बारिश होगी। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में वर्षा संभावित है। और साथ ही साथ मुंबई से लेकर, पालघर से लेकर ठाणे, कल्याण और आगे सिंधुदुर्ग के बीच में, रत्नागिरी के बीच में कई जगहों पर वर्षा होने के आसार हैं। गोवा में भी बारिश होगी। तटीय कर्नाटक में भी वर्षा की संभावना रहेगी। लेकिन केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और कर्नाटक के आंतरिक इलाकों में ड्राई वेदर रहेगा। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा पर कुछ बादल आ सकते हैं, बूंदाबांदी, हल्की वर्षा हो सकती है। सिमिलरली उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के भागों में भी कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना रहेगी। इधर गुजरात के पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं पर वर्षा की संभावना है, जिसमें सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच, नर्मदा शामिल होंगे। और अंदरूनी इलाकों में यानी सौराष्ट्र और कच्छ तथा उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में, ये जो रीजन है, महसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, यहाँ पर बहुत मामूली बारिश की उम्मीद है। बाकी राजस्थान के ऊपर दक्षिण पूर्वी हिस्सों में चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और आसपास के इलाकों में, साथ ही साथ बारा, बूंदी, झाला, कोटा, इन भागों में कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है। बाकी राजस्थान के भागों में ड्राई वेदर रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शुष्क मौसम संभावित है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में शुष्क मौसम की संभावना है। धूप ज़्यादातर समय खिली रहेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरह की कंडीशन बन रही है, WD का मॉइस्चर होने के नाते, अरब बंगाल की खाड़ी की नमी इधर से आने के नाते और अरब सागर की नमी के ऊपर आने के कारण, यहाँ राजस्थान के ऊपरी इलाकों में, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, ज्वाइनिंग नॉर्थ वेस्ट MP, ग्वालियर और आसपास के भागों में, आगरा और आसपास का हिस्सा, ये
इस रीजन में कुछ पैचेस क्लाउड्स के ऐसे बन सकते हैं जो या तो मूव करते हुए उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ेंगे तो दिल्ली और पूर्वी हरियाणा या पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कवर करेंगे। आज हो सकता है दोपहर के बाद शाम के समय कुछ बारिश दे जाएं ये, लेकिन इनसे बहुत स्ट्रांग बारिश की उम्मीद नहीं है। उत्तराखंड में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। पंजाब में ड्राई वेदर रहेगा मेनली, और जम्मू कश्मीर में लाइट रेन हो सकती है। बाकी जगहों पर पर्वतीय क्षेत्रों में ड्राई वेदर की संभावना है। बात करते हैं 2 अगस्त की। 2 अगस्त को भी उत्तर भारत के पहाड़ों पर कुछ ज़्यादा नहीं बदलेगा, लेकिन कश्मीर में अनुमान है कि कश्मीर और जम्मू संभाग दोनों घाटी और दक्षिणी हिस्सों में कई जगहों पर हल्की वर्षा के आसार बन सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में भी लाइट रेन हो सकती है। उत्तराखंड में थोड़ा सा इंटेंसिटी बारिश की बढ़ जाएगी। लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में चांसेस कम है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में चांसेस कम है। लेकिन आप देखिए उत्तर प्रदेश के रीजन में पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में मौसम बदल रहा है। तो यहाँ पर उत्तराखंड में कई जगहों पर, साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर, दिल्ली, पूर्वी हरियाणा और राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। और साथ ही ये जो मध्य प्रदेश का रीजन है, जिसमें ग्वालियर, राजस्थान का रीजन है भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली, और उत्तर प्रदेश का रीजन है आगरा, अलीगढ़, मथुरा का ये वाला। तो ये जो ट्राई जंक्शन है 3 राज्यों का, यहाँ पर कुछ पैचेस क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड के ऐसे बन सकते हैं जहां बहुत हैवी रेन कल यहाँ देखने को मिल सकती है, और ऐसा भी महसूस हो सकता है कि यहाँ पर तूफानी बारिश हुई है और काफ़ी नुकसान भी पहुँचा सकती है ये बारिश। तो यहाँ पर ये संभावना है, इसके मूवमेंट पर डिपेंड करेगा। और क्योंकि हवाओं का रुख यहाँ से आने के बाद वापस पूरब की तरफ जा रहा है, इधर बंगाल की खाड़ी की हवाएं आ रही हैं, मानसून की अक्षीय रेखा बनी हुई है, इसलिए इसका जो मूवमेंट है वो ज़्यादातर पॉसिबल है कि इस तरह से रहेगा ऊपर की तरफ। ऐसे में दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल तथा आसपास के भागों में तेज़ वर्षा थोड़े समय के लिए हो सकती है, या बारिश हल्की फुल्की हो सकती है, और उत्तराखंड में बारिश होगी। उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों की बात करें तो मध्य से लेकर पूरब तक उत्तरी इलाकों में ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन दक्षिणी हिस्सों में यानी कानपुर देहात, कानपुर नगर, लखनऊ और झांसी, ललितपुर से लेकर वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, जौनपुर, प्रतापगढ़ समेत ये जो चित्रकूट, महोबा का रीजन है, यहाँ पर कई जगहों पर वर्षा की संभावना रहेगी। बिहार के भी दक्षिणी हिस्सों में बारिश होगी। पश्चिम बंगाल और झारखंड के भी तमाम इलाकों में बारिश की संभावनाएं हैं, और छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में उत्तर पूर्वी रीजन से लेकर पश्चिमी उत्तरी रीजन में, यानी कि सीधी, सिंगरौली, शहडोल, छतरपुर, अनूपपुर नहीं, ऊपर के रीजन में सागर, सतना, पन्ना, टीकमगढ़, भिंड, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर तक इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होगी। और जबलपुर, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और साथ ही साथ बैतूल में कई जगहों पर बारिश होगी। पश्चिमी और साउथ वेस्ट रीजन में बारिश के आसार कम है। गुजरात में बारिश कम होगी। महाराष्ट्र में, विदर्भ में बारिश होगी, और कोंकण, गोवा में कई जगहों पर बारिश होगी। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश होगी। बाकी साउथ पेनिनसुलर रीजन में ड्राई वेदर बना रहेगा। यहाँ पूर्वोत्तर में हल्की वर्षा की संभावना है। बात 3 अगस्त की करते हैं। 3 अगस्त को ये सिस्टम पहुंच जाएगा उत्तरी मध्य प्रदेश के ऊपर और एडजॉइनिंग उत्तर प्रदेश के ऊपर। तो इसके प्रभाव से यहाँ बिहार में कई जगहों पर बारिश का सिलसिला बना रहेगा। झारखंड, पश्चिम बंगाल में बारिश होती रहेगी, लेकिन इंटेंसिटी पहले से कम हो जाएगी। छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी बारिश काफ़ी कम हो जाएगी, और मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाकों में, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों में और पश्चिमी हिस्सों में कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ, औरैया, एटा, इटावा, मैनपुरी, झांसी, ललितपुर, महोबा, चित्रकूट और बांदा, ये जो रीजन है दोस्तों, यहाँ पर लंबे समय से आपको बारिश का इंतजार है। तो शायद ये तीसरे दिन, परसों 3 अगस्त को यहाँ पर बारिश का इंतजार खत्म हो सकता है। यहाँ छतरपुर, भिंड, मुरैना, दतिया से लेकर ग्वालियर तक, यहाँ आगरा, मथुरा से लेकर गाजियाबाद और आसपास के इलाकों तक, इन सभी भागों में कई जगहों पर तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली में भी बारिश हो सकती है। हरियाणा, पंजाब में भी थोड़ी बहुत बारिश होगी। हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश बढ़ रही है। राजस्थान के उत्तर पूर्वी रीजन में बारिश होने की संभावना रहेगी। मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों में और पश्चिमी हिस्सों में बारिश के आसार बहुत कम है। महाराष्ट्र में सिर्फ कोंकण, गोवा में संभावना बारिश की रहेगी, लेकिन इंटेंसिटी यहाँ पर कम हो जाएगी। हालांकि फिर भी 40-50 मिलीमीटर की बारिश यहाँ हो जाए तो कोई सरप्राइज नहीं होगा। यहाँ पर मुंबई से लेकर गोवा और तटीय कर्नाटक के बीच में बारिश की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल सभी जगहों पर मुख्यतः ड्राई वेदर रहेगा। थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं। पूर्वोत्तर भारत में सामान्य बारिश का अनुमान यहाँ पर बना हुआ है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जानकारियाँ ठीक लगे तो लाइक और शेयर करें अधिक से अधिक संख्या में, चैनल को सपोर्ट करें, और इसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज्वाइन करने का ऑप्शन है जिसमें 2, 3, 4 स्लैब हैं। जो भी स्लैब आपको ठीक लगे उसको चुन करके आप चैनल को ज्वाइन करके सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।